Assalamualaikum. Welcome back to Mo Academy. Welcome to another video of TypeScript. अब तक हमने सिंपल ऑब्जेक्ट्स और इंटरफेसेस के बारे में सीखा, लेकिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस का डेटा इतना सिंपल नहीं होता। एक यूजर के पास सिर्फ नेम और ईमेल ही नहीं होता, उसके पास एड्रेस भी हो सकता है, जिसके अंदर सिटी और कंट्री भी हो सकती है। यूजर के पास ऑर्डर की लिस्ट हो सकती है, ऑर्डर्स बहुत सारे हो सकते हैं और हर प्रोडक्ट का अपना प्राइस और क्वांटिटी भी हो सकती है। तो क्वेश्चन ये है, टाइपस्क्रिप्ट में इतने कॉम्प्लेक्स डेटा को प्रॉपर्ली टाइप कैसे करें। आज की वीडियो में हम एग्जैक्टली यही सीखेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक है नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स टाइप्स इन टाइपस्क्रिप्ट। नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स का मतलब है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करे, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, लेकिन जो अंदर इंटरनल ऑब्जेक्ट होगा वो एज अ प्रॉपर्टी होगा आउटर ऑब्जेक्ट के लिए। और कॉम्प्लेक्स टाइप्स की बात करें तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज या ऑब्जेक्ट्स, एरेज, अदर टाइप्स को मिला के जो टाइप बनती है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप्स। नेस्टेड ऑब्जेक्ट की सिंपल डेफिनेशन की बात करें, अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट हो तो उसे सिंपली नेस्टेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे सिंपल एक हमारे पास कोड लिखा हुआ है जहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, लेट यूजर के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है इक्वल्स टू। अब यहाँ पे जो आउटर ऑब्जेक्ट है उसकी पैरेंथेसिस ओपन हो रही है, जिसके अंदर है प्रॉपर्टी नेम, ईमेल, कॉमा। अब यहाँ ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले मेन ऑब्जेक्ट है यूजर, जिसके अंदर है नेम, यूजर का नाम, ईमेल है, यूजर की ईमेल है, फिर एड्रेस। यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है, एड्रेस खुद एक ऑब्जेक्ट है। अब उसके अंदर फर्दर क्या है? सिटी है जो कराची है और कंट्री है जो कि पाकिस्तान। ये एड्रेस की प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन एड्रेस खुद एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन यूजर के लिए वो भी प्रॉपर्टी। तो टोटल यूजर की प्रॉपर्टी हुई नेम, ईमेल, एड्रेस, और एड्रेस में फर्दर हुई सिटी और कंट्री। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है कि यूजर है जिसमें नेम और ईमेल है, और एड्रेस है जिसके अंदर है सिटी और कंट्री, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है सिटी और कंट्री। इसी को नेस्टेड ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट। अब इसको एक्सेस कैसे करते हैं नेस्टेड प्रॉपर्टीज को, यहाँ पे प्रिंट करवाएं अगर डायरेक्टली, तो सबसे पहले हम यूजर में जा रहे हैं क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्ट है यूजर। फिर अगर उसके अंदर एड्रेस में जाना है क्योंकि हमारा नेस्टेड ऑब्जेक्ट का नाम एड्रेस है, तो डॉट करके एड्रेस लिखेंगे। फिर एड्रेस की जो भी हमने एक्सेस करनी है डॉट करके वो लिखेंगे, जैसे सिटी लिखा हुआ है, तो इसलिए यूजर डॉट एड्रेस डॉट सिटी है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कराची। फिर एड्रेस है कंट्री का, तो यूजर डॉट एड्रेस डॉट कंट्री लिखा हुआ है जो कि होगा पाकिस्तान। तो इसका आउटपुट आएगा दोनों का, पहले का कराची और दूसरे का पाकिस्तान। अब नेस्टेड ऑब्जेक्ट डायरेक्टली कैसे लिखते हैं, टाइपस्क्रिप्ट में इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। लेट यूजर लिखा हुआ है, नेम, अब इसकी प्रॉपर्टी है नेम जो कि स्ट्रिंग में होगी, यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर दे रहे हैं तो अभी वैल्यूज नहीं देंगे। फिर ईमेल है जो कि स्ट्रिंग में होगा। फिर फर्दर जो कि हमने देखा एड्रेस को प्रॉपर्टी बनाया हुआ है, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज है सिटी और कंट्री, और इसको हमने टर्मिनेट किया हुआ है, और हमने आउटर ऑब्जेक्ट को भी क्लोज कर दिया। अब इक्वल्स टू करके हम यहीं पे वैल्यूज दे सकते हैं, तो जैसे हमने ऊपर दी थी, हमने पहले डायरेक्ट वैल्यूज दी थी, अब हमने उसी का स्ट्रक्चर बना के दिखाया है, जिसमें हमने यहाँ पे नेम दिया है अली, ईमेल दिया है ali@gmail.com, एड्रेस के अंदर फर्दर सिटी दिया है कराची और कंट्री दिया है पाकिस्तान। तो यहाँ पे ये हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया और इक्वल्स टू करके वहीं पे हमने वैल्यूज असाइन कर दी। यूजर ऑब्जेक्ट है, एड्रेस भी ऑब्जेक्ट है, यूजर आउटर ऑब्जेक्ट है और एड्रेस इंटरनल ऑब्जेक्ट है। तो ये नेस्टेड स्ट्रक्चर है हमारा। हमने नेस्टेड ऑब्जेक्ट का कंप्लीट स्ट्रक्चर टाइपस्क्रिप्ट को बता दिया। अब टाइपस्क्रिप्ट हर लेवल पे टाइप चेकिंग करेगा। अब यहाँ पे टाइप एरर आएगा, लेकिन कैसे? अगर हमने एक यूजर बना रहे और उसमें नेम है स्ट्रिंग में, फिर एड्रेस है जो कि हमारा इंटरनली ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे एड्रेस की अपनी प्रॉपर्टी है सिटी स्ट्रिंग में। अब अगर हमने स्ट्रिंग में नेम दिया है और हमने उसकी वैल्यू दी है अली, तो ये ठीक है। अब हमने एड्रेस के अंदर जो सिटी में वैल्यू दी है, हमने टाइप स्ट्रिंग दे चुके, लेकिन वैल्यू दे दी 1 2 3, तो एरर आ जाएगा
क्योंकि सिटी को हमने स्ट्रिंग डिफाइन किया था, वैल्यू नंबर दे दी, तो ये टाइप एरर होगा। अब इमेजिन करें नेस्टेड स्ट्रक्चर और भी बड़ा है। अगर हम पूरा स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर लिखते रहे, कोड डिफिकल्ट टू रीड होता जाएगा। इसीलिए यहाँ इंटरफेसेस बहुत यूजफुल है। जैसे यहाँ पे हमने बनाया हुआ नेस्टेड इंटरफेस है। एक इंटरफेस है एड्रेस के नाम से, जिसमें हमने एड्रेस को सेपरेट इंटरफेस बना दिया। अब सिटी है स्ट्रिंग में और कंट्री है स्ट्रिंग में, वही वाली काम कर रहे हैं, सिर्फ हमने एड्रेस को सेपरेटली इंटरफेस बना दिया। इसके अंदर एड्रेस का स्ट्रक्चर है। फिर अब क्या कर रहे हैं, हम दूसरा इंटरफेस बना रहे हैं यूजर का, जिसमें है नेम, ईमेल, एड्रेस। अब एड्रेस की टाइप हम दे रहे हैं ऊपर वाले इंटरफेस का एड्रेस नाम जो है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी यूजर का एड्रेस की टाइप एड्रेस है, जिसके अंदर फर्दर सिटी और कंट्री है अलग इंटरफेस में, लेकिन हम इसको अंदर इंटरनली यूज कर सकते हैं। अब इसका यूजर बनाएंगे लेट यूजर करके, और इसकी टाइप होगी यूजर। फिर वैल्यूज दे रहे ali@gmail.com ईमेल में, और एड्रेस की फर्दर जैसे हमने पहले क्रिएट किया था वैसे ही देंगे, सिटी कराची और कंट्री पाकिस्तान। ये अप्रोच लार्ज प्रोजेक्ट्स में मच क्लीनर है और बहुत यूज होता है। तो हमारा कोड क्लीन हो जाता है इससे, और हमने आसानी से रीडेबल भी हो जाता है, हमने उसको आसानी से रीड कर लिया। इसी तरह हम अलग इंटरफेस बना के और उसको एज अ टाइप जैसे हमने एड्रेस को दिया वैसे दे सकते हैं, और उसकी कितनी भी प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, अपनी भी और इंटरनल ऑब्जेक्ट की भी। रिएक्ट और नेस्ट जेएस एप्लीकेशंस में आपको ये स्ट्रक्चर बहुत फ्रीक्वेंटली मिलेगा। जैसे हमने देखा हमने इंटरफेस के अंदर ही यूज किया हुआ है दूसरा, तो इसी तरह आपको बहुत मिलेगा। और कॉम्प्लेक्स टाइप का मतलब ये नहीं है कि जितना कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखो उतना प्रोफेशनल कोड हो। एक्चुअली प्रोफेशनल टाइपस्क्रिप्ट का गोल होता है टाइप कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल और रीडेबल टाइप्स में ऑर्गेनाइज करना। तो इसी तरह इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी आपसे पूछा जा सकता है नेस्टेड ऑब्जेक्ट और इंटरफेसेस, नेस्टेड इंटरफेसेस वगैरह और कॉम्प्लेक्स टाइप्स। सो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको रन करके आउटपुट भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आज हमने सिंपल ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया, नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाया, इंटरफेस यूज किया और कॉम्प्लेक्स टाइप्स, और फाइनली एक कंप्लीट रियल वर्ल्ड यूजर बना लिया। इसी के साथ हमारा सेक्शन 4 ऑब्जेक्ट्स एंड इंटरफेसेस कंप्लीट हो गया। इस सेक्शन में देखा हमने ऑब्जेक्ट टाइप्स, इंटरफेसेस, ऑप्शनल रीड ओनली प्रॉपर्टीज, इंटरफेसेस, टाइप एलियस, डिफरेंस वगैरह। अब हम टाइपस्क्रिप्ट के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया में इंटर करने वाले, सेक्शन 5 क्लासेस एंड ऊप इन टाइपस्क्रिप्ट, जहां हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को टाइपस्क्रिप्ट के साथ डीपली समझना है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लासेस इन टाइपस्क्रिप्ट, जिसमें जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट क्लास में डिफरेंस, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, और टाइपस्क्रिप्ट में क्लासेस को प्रॉपर्ली टाइप कैसे करते हैं। सो डोंट मिस द नेक्स्ट लेक्चर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मो अकेडमी के साथ टाइपस्क्रिप्ट कंप्लीट सीखें। अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।